तो पहला पॉइंट इस चैप्टर में है कि साउंड क्या है। तो आप सभी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं और बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि साउंड मीन्स आवाज़ या ध्वनि। आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है बहुत सारी चीज़ों की, पक्षियों की, चाहे जानवरों की, चाहे कहीं म्यूज़िक बज रही हो, कहीं स्पीकर बज रहा हो तो उसकी आवाज़ हम तक पहुँचती है। किसी चीज़ के गिरने से जो आवाज़ आती है, मेटल्स के आवाज़, नॉन मेटल्स के आवाज़ अलग अलग तरह के होते हैं, जिसे हम सुनकर भांप लेते हैं कि यह मेटल्स का आवाज़ है या नॉन मेटल्स। चाहे जानवर की आवाज़ है, चाहे पक्षियों की, चाहे कोई आदमी हमसे कुछ कहता है, कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो हम उसे समझते हैं। और आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है हमारे कान की वजह से, जिसे ईयर्स। हम अपने ईयर्स की मदद से सुनते हैं। और कैसे सुनते हैं? हमारे कानों में एक ड्रम्स लगे होते हैं, एक ड्रम्स होते हैं जिसे ईयर ड्रम्स कहते हैं, जो वाइब्रेशंस को रीड कर ब्रेन को सिग्नल भेजती है और ब्रेन उस सिग्नल को रीड कर के समझ जाती है यह आवाज़ का मतलब क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसका डिफिनेशन मैंने यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, मैं उसे पढ़कर भी सुना देता हूँ। इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ वेव formed by the vibrating particles of the medium started by the disturbance of any object, in which vibrations of particles transfer continuously from one particle to another particles without carrying mass। तो साउंड क्या है? साउंड कोई चीज़ नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई मैटर नहीं जो कि एक जगह से दूसरे जगह पे खुद चलकर पहुँचे। यह एक ट्रांसफ़र है, वाइब्रेशंस का ट्रांसफ़र। मतलब एक एक से दूसरे को ट्रांसफ़र वाइब्रेशंस होती है। और किसमें ट्रांसफ़र? पार्टिकल्स। एक पार्टिकल्स का वाइब्रेशन दूसरे पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र होती रहती है और यह एक निश्चित दूरी तय करती है, जो कि कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है कि कितनी दूरी यह तय कर सकती है। तो ये वाइब्रेशन उत्पन्न कैसे होता है, क्रिएट कैसे होता है? तो ये वाइब्रेशन क्रिएट होता है कोई ऑब्जेक्ट जो डिस्टर्बेंस स्टार्ट करती है। जैसे कोई चीज़ गिरती है ऊपर से नीचे, तो यह एक उस स्पेस में एक डिस्टर्बेंस, स्पेस में एयर है, एयर हर जगह मौजूद है, तो यहाँ पर स्पेस, एयर स्पेस, एयर का जो वॉल्यूम है इन्वायरमेंट में, हमारे जो इन्वायरमेंट है जिसमें एयर भरा हुआ है, जो एयर से बना है, हमारे सराउंडिंग जो एयर से बनी हुई है, तो ये ऑब्जेक्ट जो गिरा ये एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। और ये डिस्टर्बेंस किस रूप में? वाइब्रेशन के रूप में। और वाइब्रेशन जो है वो पार्टिकल्स में स्टार्ट हुआ। ऑब्जेक्ट के डिस्टर्बेंस की वजह से पार्टिकल्स में वाइब्रेशन हुई और पार्टिकल्स यहाँ पर क्या होगा? एयर पार्टिकल्स, चाहे एयर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मीडियम एयर है, हमारे सराउंडिंग में एयर है, तो एयर के थ्रू ही आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचती है। तो इस पार्टिकल्स में वाइब्रेशन हुई और ये वाइब्रेशन पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफ़र होते हुए चारों दिशाओं में होती है, लेकिन हमें जो सुनाई पड़ती है वो हमारे कानों तक, मैं उस वाइब्रेशन को ले रहा हूँ जो मेरे कानों तक पहुँच रही है। तो ये हमारे कानों तक जो भी पार्टिकल्स हैं उनमें वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होते हुए हमारे कानों तक पहुँच गई। यह आवाज़ अनंत दूरी तक नहीं जाती है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ से बहुत दूर 200 किलोमीटर तक जा सकती है, लिमिट होता है। तो यहाँ पार्टिकल्स में वाइब्रेशन एक दूसरे से ट्रांसफ़र हुई और यह ट्रांसफ़र हमारे कानों तक पहुँची और यही वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होकर हमारा एयर ड्रम में भी वाइब्रेशन पैदा किया। तो हमारा ईयर ड्रम्स उस वाइब्रेशंस को रीड किया और ब्रेन को सिग्नल दिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड की, इसके बहुत प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे पहचान होते हैं। यह एक एनर्जी का फॉर्म है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है ये फर्स्ट नंबर, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है। साउंड एक प्रकार का वेव है और वेव क्या है? एनर्जी को कैरी करता है, ढोता है, एक जगह से दूसरे जगह को पहुंचाता है। तो साउंड को हम कह सकते हैं ये एक एनर्जी का रूप है, ऊर्जा का रूप है। यह हवा में जो ट्रैवल करती है साउंड, उस वो लॉन्गिट्यूडनल वेव के रूप में ट्रैवल करती है। तो वेव दो प्रकार के होते हैं, तो साउंड वेव भी दो प्रकार के होंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्सल। लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव जो होते हैं ये हवा, पानी और ठोस पदार्थों में ट्रैवल कर सकती है। तो हम जो आवाज़ सुनते हैं वो हवा द्वारा सुनते हैं। पानियों में भी साउंड वेव ट्रैवल कर सकती है। जब हम पानी में कोई पत्थर फेंकते हैं तो ये एक वेव का रूप लेती है, अप डाउन सर्किल बनता है, वो सर्किल रिलीज होते जाता है, बढ़ता जाता है।
उसका सरकमफ्रेंस बढ़ता जाता है, तो वो वेव का ट्रेवल है। वो किस प्रकार का वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव दो प्रकार के होते हैं, आगे मैंने इसे डिस्कस किया है, तो आप जान लें हवा में जो साउंड वेव ट्रेवल करती है वो लॉन्गिट्यूडनल टाइप की वेव्स होती है। वेव्स दो प्रकार की होती है, हवा में जो वेव ट्रेवल करती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, और साउंड क्या है? एक वेव है, एक वेव इसे कह सकते हैं एक, इसलिए इसे हम साउंड वेव कहते हैं। यह एनर्जी का एक रूप है। इट कैन ट्रेवल थ्रू ए लिमिटेड डिस्टेंस, या एक लिमिटेड डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। मैंने कहा आपको कि वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र होना ही साउंड का ट्रेवल है, साउंड की यात्रा। तो ये लिमिटेड होती है, ये डिपेंड बहुत सारे फैक्टर पे करती है। मीडियम प्रेशर पे, मतलब आपके कितना दाब है, दबाव है, कितना प्रेशर है आपके मीडियम में, ह्यूमिडिटी कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स। स्पीड पे डिपेंड करता है कि यह वेव का स्पीड कितना है। साउंड वेव को नापा जाता है, इसका यूनिट होता है डेसीबल, जिसे डीबी, शॉर्ट में हम डीबी कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। तो साउंड का प्रोपोगेशन एक टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है। तो यह क्या है मैं इसे डिटेल्स में बताता हूँ, और यहाँ पर डिफिनेशन इसका मैंने लिखा है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। द ट्रेवलिंग ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टर्बेंस created by the object which causes vibration within the particles of the medium and its transformation is known as propagation of sound. Propagation of sound क्या है? ट्रेवलिंग ऑफ वेव या ट्रेवलिंग ऑफ साउंड वेव। जो कौन उत्पन्न कर रहा है? कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी, कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस। जैसे हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है तो ये वोकल कॉर्ड्स का डिस्टर्बेंस है। वोकल कॉर्ड्स मीडियम में डिस्टर्बेंस, वाइब्रेशंस उत्पन्न करती है, और ये डिस्टर्बेंस ट्रांसफ़र होता जाता है। डिस्टर्बेंस चाहे वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होते जाता है। तो यह ट्रांसफ़र ही जो है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड कहलाता है, और कहा जाता है कि साउंड प्रोपोगेट कर रहा है, एक दूरी तय करती है साउंड, उसे प्रोपोगेशन कहते हैं। इसमें कोई मास एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं पहुंचती, कोई एक ही पार्टिकल्स एक दूरी तय नहीं कर रही है, ट्रांसफ़र कर दे रही है। और इसे वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पार्टिकल्स वेव के पैटर्न में सज जाते हैं, ये पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं वेव लाइक। यहाँ मैंने फिगर बनाया हुआ है, वेव पैटर्न क्या होता है। ये इमेज जो है ये वेव पैटर्न इमेज है। इस रूप में पार्टिकल्स सज जाते हैं। और मैंने आपको कहा हवा में जो साउंड वेव ट्रेवल करती है वो लॉन्गिट्यूडनल टाइप की होती है, और इसमें पार्टिकल्स वाइब्रेशन कैसे करता है? आगे पीछे हॉरिजॉन्टली, एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, दोनों आगे पीछे के डायरेक्शन में। और ये पैरेलल होता है इनका डायरेक्शन इस एक्सिस से। इस एक्सिस को कहते हैं लाइन ऑफ जीरो वाइब्रेशन। मतलब जब वाइब्रेशन कुछ नहीं हो रहा है, ये एक वेव का ग्राफ है, वेव ग्राफ है जो बनाया गया है वेव को दिखाने के लिए, साउंड वेव को दिखाने के लिए। पार्टिकल्स जो होते हैं इस स्ट्रक्चर में सज जाते हैं वाइब्रेट करते हुए। वाइब्रेशन कैसे होता है? ऐसे। जब वाइब्रेशन जीरो हो तो ग्राफ जब इस एक्सिस के पॉइंट को टच करती है, इसका मतलब वाइब्रेशन जीरो है, इसलिए इसे लाइन ऑफ जीरो वाइब्रेशन कहा जाता है। और ग्राफ में इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। तो ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं पैरेलल। ये स्ट्रक्चर ऑफ साउंड वेव मैंने बनाया हुआ है। वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का डायरेक्शन में हमने दिया हुआ है। साउंड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड का डायरेक्शन इधर है, मतलब साउंड वेव का डायरेक्शन इधर है। तो इसके पैरेलल में ही ये वाइब्रेशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, फिर एक बार आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ मोशन। तो यहाँ पे मैंने सारा डिटेल्स लिख दिया है, आप इसे नोट्स बना सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। वेव, अब मैं वेव के बारे में डिटेल्स बता देता हूँ ताकि आपको साउंड वेव भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। इट इज़ अ कैरियर ऑफ एनर्जी। साउंड वेव एक एनर्जी का कैरियर है, मैंने पहले भी बताया आपको। यह ढोती है, ये ऊर्जा को ढोती है, एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाती है। यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, विदाउट डिस्प्लेसिंग ए मास। मतलब कोई भी किसी भी एक छोटे से भी द्रव्य को बिना इधर से उधर किए, मास को इधर से उधर किए, ये एनर्जी को ट्रेवल करती है, एनर्जी को ढोती है, एनर्जी को कैरी करती है। तो वेव्स दो प्रकार के होते हैं। तो पहला लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल। इसके बारे में डिटेल्स मैं बता देता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव, इन दिस टाइप ऑफ वेव, इस प्रकार के वेव में पार्टिकल्स जो होते हैं आगे पीछे ट्रेवल करती है। ये डायरेक्शन मैंने यहाँ पर फिगर बनाया, पहले भी मैं आपको बताया हूँ।
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, चाहे डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ वेव इसके पैरेलल वाइब्रेट करती है। चाहे आप कह सकते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, ये एक्स एक्सिस इसके पैरेलली वाइब्रेट करती है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स छोटे 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 डॉट डॉट ये पार्टिकल्स मैंने बनाया है जो इस पैटर्न पे सज जाते हैं, जहाँ से ये क्रिएट हो रहा है, स्टार्ट हुआ है ए पॉइंट से, और ए पॉइंट से स्टार्ट किसी वजह से हो सकती है, जैसे ऑब्जेक्ट कोई डिस्टर्बेंस स्टार्ट करती है, क्रिएट करती है, रिलीज करती है। तो पार्टिकल्स पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग और प्रोपोगेशन ऑफ वेव। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसवर्स वेव, अब दूसरा वेव जो है ट्रांसवर्स वेव है, यह ऐसा वेव है जो पार्टिकल्स, मीडियम के पार्टिकल्स में वाइब्रेशन अप एंड डाउन करती है, ऊपर नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। इस बार क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है और अप एंड डाउन मोशन हो रहा है, और यही वाइब्रेशन ट्रांसफ़र होते जा रहा है मीडियम पार्टिकल टू पार्टिकल। तो ऐसे वेव्स को, इस गुण वाले वेव को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, जो सिर्फ सॉलिड में कभी कभार किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में ही ट्रेवल करती है, उसे हम आगे एक्सप्लेन करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, वेव के क्या गुण होते हैं, इनके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। यहाँ मैंने फिगर भी बनाकर समझाया है। वेव लेंथ, इनमें एक गुण होता है वेव लेंथ, इनका एक वेव लेंथ होता है जो डिस्टेंस मेजर करती है। स्टार्टिंग पॉइंट, कर्व जहाँ से स्टार्ट हो रहा है पॉइंट ए, इस पॉइंट से लेंथ हम एक अपर कर्व, फिर लगातार लोअर कर्व जो होता है इससे सटा हुआ, उसके एंड पॉइंट यहाँ पर सी है। ए और सी के बीच के लेंथ को अगर हम मेजर करेंगे तो यह वेव लेंथ के बराबर होगी। इसी तरह अगर हम किसी भी पॉइंट, किसी भी एक स्टार्टिंग पॉइंट, किसी भी कर्व को, चाहे अपर कर्व चाहे लोअर कर्व के स्टार्टिंग पॉइंट को अगर हम, जैसे यहाँ पे लोअर पॉइंट के बी, लगातार दूसरे अपर कर्व, इसके अपोजिट कर्व, इसका लास्ट पॉइंट डी, बी डी का भी लेंथ मेजर करेंगे तो यह वेव लेंथ के बराबर होगी। और एक प्रकार से हम वेव लेंथ मेजर कर सकते हैं, ये अपर कर्व चाहे एक लोअर कर्व, अपर कर्व के मिडिल पॉइंट पी पॉइंट, इसका मिडिल पॉइंट पी है, और एक लगातार दूसरे लोअर कर्व को छोड़कर एक अपर कर्व जो इसके बाद आएगा, लोअर कर्व के बाद अपर कर्व, इसके अपर मिडिल पॉइंट को के बीच की दूरी पी आर की दूरी भी वेवलेंथ के बराबर होगी। तो अब आगे चलते हैं। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स इनमें होता है क्रेस्ट। क्रेस्ट होता है जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अपर साइड कर्व फ्रॉम एक्स एक्सिस, सबसे ऊंचा पॉइंट, किसी भी कर्व के सबसे ऊंचे पॉइंट को हम क्रेस्ट कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे पी पॉइंट जो है क्रेस्ट है, आर पॉइंट क्रेस्ट है, चाहे लोअर पॉइंट, लोअर कर्व के भी हाईएस्ट पॉइंट को भी हम, सॉरी अपर कर्व के हाईएस्ट पॉइंट को हम क्रेस्ट कहते हैं। अब आता है ट्रफ, हाईएस्ट पॉइंट ऑन लोअर कर्व, लोअर कर्व का हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर क्यू है, तो ये क्यू को हम ट्रफ कहते हैं। ये यहाँ पर क्यू जो है ट्रफ है, और अपर कर्व के हाईएस्ट पॉइंट पी और आर को हम क्रेस्ट कहेंगे। अब आता है साइकिल, एक कंप्लीट अपर एंड लोअर कर्व, लगातार कंटिन्यूस अपर कर्व एंड लोअर कर्व के बीच की दूरी को जो एक्स एक्सिस पर हम नापेंगे, इसे हम एक साइकिल कहते हैं। एक जोड़ा अपर कर्व एंड लोअर कर्व बिल्कुल सटा हुआ, उसके लेंथ को, उसके बीच के लेंथ, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच के लेंथ को, सॉरी लेंथ को तो वेव लेंथ कहा जाता है। ये अपर कर्व और लोअर कर्व, कंप्लीट वन पेयर ऑफ अपर कर्व एंड लोअर कर्व को हम एक साइकिल कहते हैं। चाहे लोअर कर्व और अपर कर्व यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल होगा, और यहाँ से यहाँ तक भी एक साइकिल होगा। एक लगातार दो अपोजिट कर्व्स बनते हैं तो एक साइकिल होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी,
एक सेकंड में फ्रीक्वेंसी वो चीज़ है जो एक सेकंड में कितने कंप्लीट साइकिल कंप्लीट होते हैं, कितने कंप्लीट साइकिल बनते हैं। जैसे अपर कर्व एंड लोअर कर्व, मान लीजिए एक, अपर कर्व लोअर कर्व 2, अपर कर्व लोअर कर्व 3, एक सेकंड में मान लीजिए 50 बनते हैं या 10 बनते हैं, 20 बनते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी होती है। अगर 10 साइकिल कंप्लीट होते हैं एक सेकंड में तो फ्रीक्वेंसी होगी 10 हर्ट्ज़। तो मैंने डेफिनेशन भी इसका लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय वेव इन 1 सेकंड। अब आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड, ये दोनों का भी डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है। एम्पलीट्यूड होता है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसी भी कर्व पे हम के क्रेस्ट पॉइंट पी, यहाँ पर क्रेस्ट है, पी पॉइंट से अगर इस एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, पी से एल पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं, क्रेस्ट पी है, इससे हम एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, तो इसके लेंथ को हम कहेंगे एम्पलीट्यूड। चाहे आर भी क्रेस्ट है, इससे भी हम यहाँ एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दें तो यह एम्पलीट्यूड कहलाएगा। चाहे ट्रफ, यहाँ पे क्यू जो है ट्रफ है, इससे भी हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दें और इस परपेंडिकुलर का लेंथ जो होगा वह एम्पलीट्यूड होगा। इसे मीटर में हम मीजर करते हैं, नापते हैं। अब टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वो पीरियड टाइम है जिसे हम सेकंड में नापते हैं। एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना सेकंड लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। मतलब एक अपर एंड लोअर, एक कंप्लीट पेयर ऑफ अपोजिट कर्व्स, अपर कर्व लोअर कर्व, चाहे लोअर कर्व एक अपर कर्व, तो एक कंप्लीट साइकिल बनाने में जितने सेकंड्स लगते हैं उसे टाइम पीरियड कहा जाता है। अब आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मैं आगे अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।